बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, दो ख़बरें हैं आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ख़बर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और एक जज जस्टिस अतर मिनल्ला, जो कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में ही 3 रुकनी बेंच होता है, ये आज आपस में खासे उलझ पड़े हैं। खासा इनके दरमियान जो मुकालमा है वो हुआ है। कुछ अहम तरीन तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त चल क्या रहा है। चीफ़ जस्टिस और जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो सेम लाइक माइंडेड जजेस की जो जब टर्म आई थी, तो उसके बाद जो 2 ग्रुप्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आए थे, तो उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला को समझा जाता था कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की साइड पर हैं। लेकिन नाज़रीन, आज जो बसात है वो उल्टा कर रख दी गई है। इस पर कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो है वो कैसे मुश्किल में पड़ने जा रहे हैं, एक अहम जज के इस्तीफ़े के हवाले से क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो है वो इस्तीफ़े की ख़बरें अब ये क्या आ रही हैं, काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब कैसे एक बड़ी मुश्किल में पड़ने जा रहे हैं। एक तो ये आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह के हवाले से पहली एक जो रोशनी की किरण है वो नज़र आई है। कुछ इस पर भी तफसीलात हैं, अहम तरीन तफसीलात है, रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। तो मामला नाज़रीन सबसे पहले आगाज़ करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो हुआ नाज़रीन कुछ आज यूँ है कि जनरल मुशर्रफ जो गद्दारी केस था जिसमें उनको सज़ा हुई थी, फिर खसूसी अदालत को ख़त्म किया गया और उसके बाद उनकी सज़ा फिर ख़त्म हो गई। तो वो जो मुकदमा था आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला और इस मुकदमे के दरमियान जो क्लैश था कमरा अदालत नंबर 1 में हमने देखा चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला के दरमियान। पहले तो इस क्लैश की जो कहानी है वो सामने आपको रख देता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब चल क्या रहा है। क्या बेंच नंबर 1 जो है वो तब्दील होने जा रहा है और जस्टिस अतर मिनल्ला ये अचानक से कैसे जो है वो चीफ़ जस्टिस के साथ उनकी ये जो ये जो उलझाव है और अचानक से वो बेंच नंबर 1 का जो माहौल है वो क्यों बदल गया है, क्या जो चीज़ें हैं वो इस वक्त जजेस में चल रही हैं। अच्छा, तो पहले तो ये सुन लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में मुशर्रफ की सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत 3 नवंबर की एमरजेंसी के साथ 12 अक्टूबर का जिक्र आने पर चीफ़ जस्टिस और जस्टिस अतर मिनल्ला के दरमियान तवील मुकालमा हुआ। अच्छा, चीफ़ जस्टिस ने माजी से सबक सीखने का कहा तो जस्टिस अतर मिनल्ला बोले माजी में जाना है तो मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, असम्बलियाँ तोड़ी, इसी अदालत ने रास्ता दिया। मुशर्रफ मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजों का भी ट्रायल होना चाहिए। चीफ़ जस्टिस बोले माजी में जो हुआ इसमें इसे मैं ख़त्म नहीं कर सकता। क्या जनूबी अफ्रीका में आगे बढ़ने के लिए सबको सज़ा ही दी गई? तारीख़ से सीखना और सिखाना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा तारीख़ तो फिर ये भी है कि जब कोई ताकतवर होता है इसके ख़िलाफ़ कोई नहीं बोलता, कमज़ोर पड़ने पर इसके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला है वो आ जाता है। यानी कि इनडायरेक्टली आप कह लें कि मुशर्रफ जब आर्मी चीफ़ थे, साबिक़ सदर थे, तो तब तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो अब तो फोत भी हो चुके हैं, तो अब उनका ये जो केस है और इसमें इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लगाई भी जा रही हैं, क्योंकि अब क्या फ़ायदा चीज़ों का, अब तो जो कुछ होना था वो हो गया। और बेसिकली ये जो है वो जजों के एहतसाब के हवाले से ही बात चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि जिसने आर्टिकल 6 की गलत तशरीह की है उनका भी एहतसाब होना चाहिए। तो इस पर चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जब ये कहा कि एहतसाब के हवाले से ज़िक्र आया, तो फिर जो है वो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सिर्फ ये आर्टिकल 6 के हवाले से नहीं, फिर चीज़ें देखें। फिर माजी में जिन्होंने क्योंकि इसी अदालत से ही जो तौसीक है वो उस मार्शल लॉ को मिली थी, तो फिर उन जजों के ख़िलाफ़ भी जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। तो ये एक क्लैश था जो कि चीफ़ जस्टिस और जस्टिस अतर मिनल्ला के दरमियान हुआ है और इसमें आर्टिकल 6 की गलत तशरीह के हवाले से जो इशारा किया गया था वो जो है वो मतलब चूँकि इन दिनों जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं उनके हवाले से भी चीज़ें चल रही हैं, तो इस सारे मुकालमे में अगर थोड़ा सा इनडायरेक्टली जो चीज़ें कही गई हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग आपको समझाने के लिए बताऊं, तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को निशाना जो है वो बनाया गया इनडायरेक्टली, और इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो बोले, उन्होंने कहा कि फिर सारे
के ख़िलाफ़ ही जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, उन पुराने जजों के ख़िलाफ़ भी जिसने मार्शल की जो आगे तौसीक है वो दी, और ज़ाहिर सी बात है उस वक्त भी जो जजेस थे वो काम कर रहे थे। तो इस पर चीफ़ जस्टिस ने फिर ये कहा जी कि माजी से सबक सीखे और सबको तो हम अब नहीं देख सकते। तो फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा कि जब कोई कमज़ोर हो जाता है तो तब ही जो है वो फिर उसके ख़िलाफ़ जो फ़ैसले हैं वो आते हैं। तो ये जी आज मामला चल पड़ा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और एक नई सिमत में जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो चल गई हैं। अब इस मामले के ऊपर जो गुफ्तगू की जा रही है वो क्या है, जो नतीजे अखज़ किए जा रहे हैं। एक तो ये कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो कुछ फ़ैसले दिए गए हैं, ख़ास तौर पर वो जो इंतखाबात केस वाला मामला था, इस केस में भी जस्टिस अतर मिनल्ला ने इख्तलाफ जो है वो इजाफ़ी नोट, इसमें इख्तलाफी नोट इजाफ़ी नोट जो है वो इसके अंदर लिखा था। तो जिस तरफ अभी चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं तो ख्याल किया जा रहा है कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो मज़ीद इस बेंच नंबर 1 में नहीं बैठना चाहते, क्योंकि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के जो फ़ैसले हैं इनके ऊपर ऑलरेडी जो सवालात हैं या उनके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क हैं वो इस वक्त डल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उस बेंच का हिस्सा है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी, तो वो ये नहीं चाहते कि वो मज़ीद आगे चल कर अगर कोई फ़ैसले हों तो वो भी इसका हिस्सा, इस बेंच का हिस्सा रहें। अब आगे चल कर क्या फ़ैसले होने हैं इसका अगर डाट हम कनेक्ट करें सोहेल वड़ाइच के कॉलम के साथ कि अदालती जो डील है वो होनी है, और फिर अगर इलेक्शन डिले होने हैं तो यहीं से ही सुप्रीम कोर्ट से ही जो है वो कोई इस तरह का रास्ता निकाला जाएगा और चीज़ें डिले होंगी। तो ज़ाहिर सी बात है फिर अगर बेंच 1 में ये सारी चीज़ें आती हैं तो इसमें तो जस्टिस अतर मिनल्ला भी हैं, तो वो इस वजह से इस तरह से जो इख्तलाफात और ये जो चीज़ें हैं उनकी तरफ से सामने आ रही हैं। यानी कि एक बंदा आप कह लें कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के ग्रुप के हवाले से जो बताया जाता है उसमें से एक जज जो है वो कम हो रहा है, और इसमें ये भी तासुर मिल रहा है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट से उसमें शायद वो जो है वो उससे इख्तलाफ रखते हैं। तो बहरहाल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक नया महाज जो है वो खोल दिया है, और हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो ख़ुद ही बेंच नंबर 1 को तब्दील करके तो जस्टिस अतर मिनल्ला को साथ ना बिठाएं। बहरहाल ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो जो सिचुएशन से अगर आप अंदाज़ा लगाएं, डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर इसी तरह से चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अब तक के जो कुछ फ़ैसले दिए हैं उसके ऊपर जो मैंने कहा तनकीद हो रही है, ये फ़ैसले भी जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये एक मिनट, मेरा थोड़ा सा जो मोबाइल है वो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो जी ये खुल गया जी। तो जनाब ख़बर आपने सुन रखी होगी कि जनाब चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने आज एक ज़मानत केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया कहने से रोक दिया। ये लास्ट व्लॉग भी मैंने आपको डिटेल बताई थी। मुल्क में आइनो कानून मोतल जबरी गुमशुदगियों का दौरा है, इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियाँ जारी हैं और आइनो कानून और अवाम के बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने अपने ओहदे के पहले 2 माह और 10 दिन के दौरान कौन से अहम फ़ैसले ऑब्जर्वेशन दी, आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया ना कहा जाए, सरकारी मुलाजमीन को लफ्ज़ साहब ना लिखा जाए, ना बोला जाए, ना पढ़ा जाए, जज के साथ मोजिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर भी एतराज़, लोगों के नामों के साथ लफ्ज़ हाफिज़ इस्तेमाल करने पर भी एतराज़। तो ये वो बड़े एक आइनी फ़ैसले हैं जो ये वसीम मलिक साहब है उन्होंने ट्वीट किया, और इसमें लिखा है कि ये उनकी जानिब से जो फ़ैसले हैं बड़े अब तक दिए गए हैं। हालांकि दीगर क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है इसके ऊपर जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं कोई भी बात जो है वो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से नहीं की जा रही, और अब ये एक जो उलझाव है वो भी सुप्रीम कोर्ट में सामने आ गया। फिर इसी तरह से जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के इस्तीफ़े के हवाले से भी रूमर्स आ रहे थे कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो हैं वो शायद इस्तीफ़ा दे दें। कुछ लोगों ने इस पर इनडायरेक्टली नाम लिए बगैर भी ट्वीट किया, लेकिन इसमें आपको बताता चलूँ कि जो कुछ मेरी इतलात हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, तो इस तरह की कोई बात नहीं, इस्तीफ़ा नहीं आने जा रहा, बल्कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो हैं वो उनके पास अपने लिए कुछ सबूत मौजूद हैं जो कि वो अपने हक़ में वो सबूत इस्तेमाल करेंगे। उन सबूतों को जो कौंसल है उसके सामने रखा जाएगा। तो ये भी जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। अच्छा, इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह की पहली किरण, अच्छा इस पर एक अहम पैगाम है जो कि शेर अफजल मरवत की जानिब से दिया गया है। इमरान खान साहब ने ये बात कही है, और इसमें वो कहते हैं जी कि इमरान खान ने पार्टी के क़यादत को हिदायत की है कि पार्टी में और सोशल मीडिया पे मौजूद ऐसे अनासिर से लातल्लुकी इख्तियार की जाए जो तहरीक इंसाफ और फ़ौज में ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं।
पाक फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बयान है इमरान खान साहब का, जो कि इमरान खान साहब ने दिया है। वैसे तो इमरान खान साहब पहले से ये कहते हैं ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरी, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर इस तरह का कंटेंट है जिसको फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जाता है, और फिर लोग सारे जो ऐसे डाउन मतलब जो आम वर्कर्स हैं वो शायद उसको PTI का ही समझते हैं। तो ये जो बयान है इमरान खान साहब का, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो इसका जाएगा। और अगर इस तरह के चीज़ों को काउंटर करने लग पड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो ये जो एक बयानिया बना हुआ था जी कि कोई लड़ाई है, तो वो या जो एक परसेप्शन बन गई हुई थी, तो वो परसेप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और अल्टीमेटली जो इसका फ़ायदा है वो ये जो एक क्लैश है इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट का, यहाँ पर एक आप समझे कि एक ये पहला स्टेप है रोशनी की तरफ। तो बहरहाल ये शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से है जी, उन्होंने ये कहा है कि ये इमरान खान साहब का बयान है। आखिर में नाज़रीन आपको जो ख़बर है वो देता चलूँ, इमरान खान साहब के हवाले से ही है ये ख़बर। और बेसिकली गुजरात में एक सर्वे किया गया है, और इस गुजरात के सर्वे में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग और दीगर जमातों का पूछा गया। तो इसमें आप देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 68%, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून जो है वो 16%, और दीगर में 15% वोट जो है वो लोगों ने दिया है। यानी कि गुजरात का ये सर्वे, और अभी इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 68% के साथ नंबर 1 पर है। तो नून लीग तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है, और पीपल्स पार्टी का अगर मुकाबला किया जाए तो वो आप समझें कि वो है ही नहीं। तो ये इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, जिसकी वजह से जो मामलात हैं, जो चीज़ें हैं, वो इमरान खान साहब के जो है वो हक़ में तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और अहम बात भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चूँकि ज़ोर है, और जो कुछ KP में जिस तरह से कन्वेंशन हुए, तो इसके बाद अगर इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही जीतना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों तो। लेकिन अब इसमें ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा तो जाए, लेकिन उन्हें मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाए, ताकि इलेक्शन में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाए कि PTI का असल में उम्मीदवार कौन है, किसको हमने वोट डालना है, और इस तरह से वोटर्स को जो है वो किसी तरह से आप मायूस कर दें या उनको बददिल कर दें, वो वोट ही कास्ट ना करें। जितने कम वोट होंगे उतनी धांधली करना आसान है, टर्न आउट के ऊपर चीज़ें बहुत सारी मुनसर कर रही होती हैं। यानी कि 10-15 हज़ार वोट को इधर उधर करना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 500,000 का फ़र्क हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो फिर ये कर लेते हैं। और प्री पोल रिगिंग भी, वैसे ये सारा कुछ प्री पोल रिगिंग में ही आता है, वो भी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बावजूद ये भूल भी रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो तमाम तर स्ट्रेटजी बना चुका है। मैं कई दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ इमरान खान साहब किस तरह से अपने उम्मीदवारों को जो टिकट्स हैं वो जारी करेंगे। फिर इसी तरह से जो इद्दत के दौरान निकाह वाला केस है वो भी बड़ा हैरानकुन तौर पर आज बड़ी तेज़ी से चल रहा है। आज उसकी केस की समाअत थी और 2 गवाहों के बयान भी कलमबंद हो गए हैं, और एक गवाह जो है वो अब रहता है। तो देखें जी, अचानक से ये दरख्वास्त दायर होती है पहले दिन, और पहले दिन ही नोटिस भी हो जाते हैं, और गवाहों के भी बुला लिया जाता है, और उनके भी जो बयानात हैं वो भी कलमबंद कर लिए जाते हैं। तो देखें इस केस में अब ये क्या जो फ़ैसला है वो सुनाते हैं। लेकिन बज़ाहिर इसी तरह से ये भी लग रहा है कि इस केस में भी इमरान खान साहब के अगेंस्ट कोई बड़ा जो फ़ैसला है वो आने जा रहा है। लेकिन जो कुछ भी है सिर्फ एक चीज़ है इमरान खान साहब के पास, जिसकी बेस पर आज भी इमरान खान साहब खड़े हुए हैं, वो ये है कि पब्लिक सपोर्ट। कुछ भी कर लें आप, पब्लिक सपोर्ट इमरान खान साहब से साइड पर नहीं हो रही। तो इसी वजह से इलेक्शन डिले की भी जो बातें हैं वो भी चल रही हैं। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।